The Vishwa Hindu Parishad is expanding its social welfare and services initiative across India and abroad with a focus on education, healthcare, employment and the upliftment of underprivileged communities, according to VHP International Working President Milind Parandi. Speaking during his visit to Jodhpur, Parandi said the organization is currently running more than 6,500 service projects nationwide aimed at making disadvantaged sections of society self-reliant and integrating them into the mainstream. He highlighted VHP's efforts in assisting Pakistani Hindu refugees, stating that over 3,000 individuals have been helped in obtaining Indian citizenship, while various welfare schemes are being implemented for their socio-economic development. Parandi also noted that the organization has worked to secure medical practice rights in India for over 100 trained Hindu doctors and plans to focus on education, skill development and social advancement of refugee families settled in different regions including Jodhpur. On the international front, he said VHP is active in around 30 countries and is running cultural and social programs in more than 1,000 villages in Nepal through Sanskar Shalas. He added that the organization intends to further expand its service activities in the coming years. The VHP's All India meeting is scheduled to be held in Uttar Pradesh later this month, where future strategies and key national and international issues will be discussed. 16 संस्कार शालाओं का प्रशिक्षण शिविर शुरू होने जा रहा है। इसके पीछे मकसद क्या है सर? हिंदू समाज का जो कमज़ोर वर्ग है उसके उत्थान के लिए विश्व हिंदू परिषद अपने प्रारंभ से कार्य करती आ रही है। लगभग हम 6,500 से ज़्यादा रोज़ चलने वाले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के कार्य करते हैं। तो ऐसा ही जो पाकिस्तानी हिंदू जो भारत में शरणार्थी बनकर आए, तो उनके उत्थान के लिए भी कुछ कार्य हम लोग प्रारंभ यहाँ कर रहे हैं। अभी तक पिछले अनेक वर्षों में 3,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी हिंदुओं को यहाँ नागरिकता मिला देने में विश्व हिंदू परिषद ने यशस्वी प्रयत्न किए। 100 से अधिक डॉक्टर जो पाकिस्तान में ट्रेंड थे, हिंदू डॉक्टर, उनको भी यहाँ प्रैक्टिस करने का एक अधिकार देने के लिए भी विश्व हिंदू परिषद ने बहुत बड़ी मेहनत की है। अन्य भी लोग हमारे साथ लगे। तो अभी उनके बच्चों के लिए और अन्य सभी लोगों के लिए जोधपुर के भी अन्य बस्तियों में ये कार्य हम हाथ में ले रहे हैं। सर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो लगातार जिस तरीके से 10-15 साल पीछे देखा जाए तो हिंदू संगठित भी हुआ, मजबूत भी हुआ है। संगठन किस तरीके से इसको और आगे और प्रभावी, जिससे कि विश्व स्तर पर जो बाहर जो हिंदू लोग रह रहे हैं उनकी अपना कार्य अभी लगभग भारत के बाहर 30 देशों में चल रहा है। जैसा नेपाल में देखेंगे तो अनेक इंटरनेशनल एनजीओ नेपाल के हिंदुओं को ईसाई बनाने का प्रयत्न पहले से कर रही है। तो लगभग अनेक लोग वहाँ पर इस जाल में न फंसे, इसलिए नेपाल में भी हम 1000 से अधिक गाँवों में, जैसा यहाँ संस्कार शाला है, उस तरीके का कार्य नेपाल में 1000 से अधिक गाँवों में हम कर रहे हैं। ऐसा कुल विश्व भर में लगभग 30 देशों में विश्व हिंदू परिषद 26 से 29 ऐसी अखिल भारतीय बैठक होने जा रही है जून में उत्तर प्रदेश में। तो वहाँ पर आगे की योजनाओं का हम सारा विचार करेंगे। सर, कल रात्रि में संघ प्रमुख मोहन भागवत यात्रा कर रहे थे लखनऊ से दिल्ली की ओर, उनके ट्रेन पे पथराव हुए, ये क्या दर्शाता है? नहीं, मुझे पता नहीं, वो उनको टारगेट किया गया था ऐसा पता नहीं। ये तो वंदे भारत के ऊपर कई जगहों पर पथराव हुआ है, तो कुछ ऐसे तत्व है दुर्भाग्य से देश में कि जिनको देश की प्रगति सुहाती नहीं है। तो ये तो अभी जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा ये बताएगा कि उनको टारगेट किया गया था या वो एक संजोग था कि पथराव के समय वो उस डब्बे में थे। इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, मगर पथराव होना ये अच्छी बात नहीं है। राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान भी अच्छी बात नहीं है, और उनके लिए यदि खतरे का विषय रहेगा तो वो होना ही नहीं चाहिए। आज संघ विचार परिवार के वो सर्वोच्च नेता है और हिंदुत्व के जागरण के मूवमेंट के भी वो सर्वोच्च नेता है। उनकी सुरक्षा बहुत महत्व की है। मिलिंद जी पिरांडे आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक हैं और अभी विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, और अभी
हमारा 11 दिन का प्रशिक्षण वर्ग चोटन में चल रहा है कार्यकर्ताओं का, उसका कल समापन है। तो कल ये चौहटन जाएंगे जोधपुर से, और अभी हम लोग विश्व हिंदू परिषद पाक विस्थापितों के लिए वो खुलवा रहे हैं हम लोग इनकी संस्कार शालाएँ। तो 16 संस्कार शालाओं की प्रशिक्षिकाएँ हमने नियुक्त की हैं, तो उनका 3 दिन का प्रशिक्षण वर्ग है। तो आज उसकी शुरुआत की है, तो उसमें मिलिंद जी 1.5 घंटे रहेंगे। व्यवसाय के लिए भी और हमने ये सोचा है कि जो व्यवसाय के लिए उनको ठेले दिलाए जाएं। तो आज हम पाक विस्थापित लोगों को 4 ठेलों से शुरुआत कर रहे हैं। उनको सामान भी भरवा के देंगे। अलग अलग व्यवसाय से के लिए उन लोगों को लिया है। कोई पानी पूरी का ठेला लगाएगा, कोई सब्जी का लगाएगा, कोई खिलौनों का लगाएगा। इस तरह 4 हम शुरू कर रहे हैं।